जब भी हमें अपना मकान बनाना हो, फैक्ट्री बनानी हो या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कार्य करवाना हो, तो हम सबसे पहले अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, अच्छे इंजीनियर को हायर करते हैं ताकि अच्छे डिज़ाइन अच्छे बन पाए, उसका जो लुक है वो अच्छा आ पाए। लेकिन हम ये ज़रूर भूल जाते हैं कि हम जिस जगह पर वो बनाने जा रहे हैं उस ज़मीन की ऊर्जा कैसी है, जहाँ पर हम वास करेंगे, हमारा परिवार वास करेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कई वर्षों तक उस जगह पर वास करेंगी। हम अपना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके हम जो भवन बनाने जा रहे हैं उस भवन पर जो ज़मीन है उस ज़मीन की ऊर्जा कैसी है, इस चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान सिर्फ बाहरी सुंदरता पर जाता है कि हमारा मकान दिखने में सुंदर लगना चाहिए। यानी अगर हमारे शरीर में अंदर से हम कमज़ोर होंगे तो बाहर से हम कितनी भी सुंदरता अपना लें, अंदर से तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है। इसी तरीके से हम जिस ज़मीन पर वो मकान बनाने जा रहे हैं उसकी जड़ें कैसी हैं ये हमें देखना होगा। क्या वो ज़मीन हमारे वास करने लायक है या नहीं? अगर है भी तो वहाँ पर ऐसी किस तरह की एनर्जी को एक्टिव किया जाए ताकि हमारा परिवार जो है वो खुशहाली भरा जीवन वहाँ पर जी सके। इसी तरीके का मेरा एक यहाँ पर विज़िट था महसाना में। सबसे पहले डाउजिंग टेक्निक से मैंने इस पूरी ज़मीन की एनर्जी को चेक किया। इस प्रोसेस में हमने ईशान कोण, पूर्व दिशा, ब्रह्मस्थान, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण में हमने 1.5 बाय 1.5 के 5 खड्डे करवाकर जल प्रवाह इस पूरी ज़मीन का कैसा है, क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है या पानी स्थिर वहाँ पर रुक रहा है, ये सारी चीज़ें उसी टाइम जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मकान बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, पूरा कंस्ट्रक्शन खड़ा हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें जो है वो हमें परेशान करना शुरू करती हैं। मकान बनाने में दिक्कत आना, मकान बनने के प्रोसेस में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाना। लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि हम जो ज़मीन ले रहे हैं, जिस ज़मीन पर हमारा मकान बन रहा है, वो ज़मीन की ऊर्जा कैसी है। क्योंकि हमें नहीं पता उस ज़मीन के मालिक ने वहाँ पर क्या किया है या ज़मीन जिसके हाथ में थी वहाँ पर उसने क्या किया है, क्या यहाँ पर कोई नरकंकाल तो नहीं या कहाँ कोई किसी नकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पर साया तो नहीं। ये सारी चीज़ें एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट आपको वहाँ की ऊर्जा चेक करके ज़रूर बता देगा। मेरा ये सारी चीज़ें बताने का तात्पर्य इतना सा ही है कि हम सबसे पहले अपने मकान की ज़मीन की ऊर्जा को ज़रूर चेक करवा लें। उसके बाद वास्तु जो है वो 100 में से 70% जो है वो ज़मीनी ऊर्जा का माना जाता है। 30% फिर कंस्ट्रक्शन किस दिशा में हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनर, ये सारी चीज़ें 30% में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन 70% यानी कि आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो वास्तु का ज़मीनी ऊर्जा का माना जाता है। लेकिन आजकल जो वास्तु चल रहा है वो सिर्फ आप ईशान कोण में मंदिर बना दीजिए, दक्षिण दिशा में रसोई बना दीजिए, बस आपका वास्तु हो गया, भूमि पूजन हो गया, वास्तु पूजाएं हो गई। इस तरीके का जो वास्तु है वो कहीं ना कहीं एक गलत जो है वो पिरसा जा रहा है चारों तरफ। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि ज़मीन की ऊर्जा जो है वो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से सबसे पहले हमने यहाँ के क्षेत्रपाल, यहाँ के द्वारपाल, यहाँ के अगर कोई देवी देवता यहाँ पर आकर इस ज़मीन पर वास कर रहे हो, जो कि ये ज़मीन हमारे क्लाइंट ने बताया कि 2003 से एज़ इट इज़ यहाँ पर जो है वो पड़ी है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 13 साल से ये ज़मीन इसी हालत में यहाँ पर पड़ी है। हो सकता है कुछ भी यहाँ पर हुआ हो। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर यहाँ के देवी देवता का, क्षेत्रपाल का, द्वारपाल की यहाँ पर आज्ञा दी कि अब अगर आप यहाँ पर वास कर रहे थे तो आप अब अपना यहाँ से आप एक अच्छे स्थान पर हम आपको यहाँ से ले जाएंगे और आप अब अपना स्थान जो है वो बदल दीजिए। हमने इस तरीके के यहाँ पर एक संकल्प करके नारियल में, यानी कि उसी दिन हमने वो नारियल वहाँ पर ब्रह्म स्थान पर छोड़ दिया और सभी हमारे देवी देवताओं से प्रार्थना की कि आप अपना वास जो है वो यहाँ पर अब लेकर के आइए। और दूसरे दिन इस नारियल को जाकर हम एक अच्छे स्थान पर जल प्रवाह करके आएंगे और फिर यहाँ पर जो वृक्ष काटे जाएंगे, कोई जीव जंतु यहाँ पर वास कर रहा हो तो हमसे जाने अनजाने हमारा कंस्ट्रक्शन बनाने पर अगर उनको कोई पीड़ा या कोई तकलीफ़ उनको अगर जाने अनजाने हमारे द्वारा पहुँच जाए तो वो भी हमें जो है वो
पाप का भागीदार हम ना बन पाए, इसलिए हमने उनसे आज्ञा ली है। वैदिक मंत्रों के साथ सबसे पहले हमने चारों दिशाओं को बांधा और ये चारों दिशाओं को बांधने के बाद ही इस क्रिया में आगे बढ़ा जाता है, वरना हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति हम पर जो है वो वास कर जाए। इसीलिए हमें सबसे पहले सारे देवी देवताओं की आज्ञा लेकर के उनको अपने नए स्थान पर ले जाने की प्रोसेस में आगे बढ़कर एक नारियल में उनका वास हो जाए, इस तरीके से उस नारियल को हमने वैदिक मंत्रों के साथ उस ज़मीन में छोड़ा। और दूसरे दिन उस नारियल को हम एक अच्छे स्थान पर साफ पानी में जाकर के उसको परवान करेंगे, ताकि अब ये ज़मीन जो है वो हमारे रहने लायक हो जाए, हमारे वास करने लायक हो जाए। उसके बाद वैदिक पद्धतियों के साथ वैदिक मंत्र शास्त्रार्थ अनुसार इस जमीन की ऊर्जा को पूरा रूपांतर किया जाएगा। जय जगन्नाथ, जय द्वारकाधीश।